जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यम की। कार्तिक मास महत्यम के अध्याय 13 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, जलंधर दैत्य को राहु ने आकर सारी बातें बताई और उस समय जलंधर दैत्य क्रोध के वशीभूत हो गया। भगवान शिव से युद्ध करने का विचार करके वो जलंधर दैत्य अपने सभी साथी दैत्यों को इकट्ठा करने लगा और उधर ये सब कुछ देखकर सब देवता भगवान शिव की शरण में गए हैं। देवता कहने लगे हैं कि हे देव देव महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, आपको प्रणाम है। हे महेशान, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, इंद्र सहित हम लोग जलंधर द्वारा किए गए उपद्रव से अत्यंत व्याकुल हो गए हैं। स्वर्ग लोक से हम इस समय निकाले जा चुके हैं और पृथ्वी पर स्थित हैं। हे प्रभु, हे स्वामिन, आप देवताओं की इस विपत्ति को कैसे नहीं जानते। अब आप हम लोगों की रक्षा के लिए जलंधर का वध कीजिए। हे नाथ, आपने जो पूर्व समय में हम लोगों की रक्षा के लिए विष्णु जी को नियुक्त किया था, इस समय वे भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं। अब वे भी उसके अधीन होकर लक्ष्मी जी के साथ उसके घर में रहते हैं और हम देवगण भी उसके वशवर्ती होकर वहीं रहते हैं। हे शंभु, हम लोग छिपकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय वह बलवान जलंधर आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। अतः हे प्रभु, हे सर्वज्ञ, आप शीघ्र ही युद्ध में उस जलंधर का वध कीजिए और हम सब शरणागतों की रक्षा कीजिए। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि सब देवता आज भगवान शिव के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। सब देवगणों के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव जी हंसकर विष्णु भगवान को शीघ्रता से बुलाकर यह वचन कहने लगे। भगवान कहने लगे हैं कि हे ऋषिकेश, हे महाविष्णु, जलंधर से भयभीत हुए ये देवगण अत्यंत व्याकुल होकर यहाँ मेरी शरण में आए हुए हैं। हे विष्णु, आपने युद्ध में जलंधर का वध क्यों नहीं किया और आप स्वयं भी अपना वैकुंठ छोड़कर उसके घर चले गए हैं। आपको तो सब देवताओं की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन आप स्वयं जलंधर दैत्य के यहाँ रह रहे हैं। उसी समय भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज के इन वचनों को सुनकर गरुड़ ध्वज विष्णु भगवान वहां पर आए हैं और सिर झुकाए हुए हाथ जोड़कर कहने लगे हैं। विष्णु भगवान कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपके अंश से प्रकट होने तथा लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण मैंने जलंधर का वध नहीं किया। अब आप ही इस दानव का वध कीजिए। हे देवेश, वह महाबली तथा महावीर दानव सभी देवताओं तथा अन्य लोगों के लिए भी अजेय है। मैं ये सच कह रहा हूँ। देवताओं सहित मैंने बहुत लंबे समय तक उससे युद्ध किया, परंतु मेरा कोई भी उपाय उस दानव श्रेष्ठ पर नहीं चला। उसके पराक्रम से संतुष्ट होकर मैंने उससे कहा कि वर मांगो। तब उसने मेरा वचन सुनकर ये उत्तम वरदान मांगा कि हे महाविष्णु, आप देवताओं और मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर में निवास कीजिए और मेरे अधीन रहिए। अतः मैं उसके घर चला गया। तब विष्णु भगवान जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव शंकर जी महाराज प्रसन्न होकर मुस्कुराकर कहने लगे हैं कि हे श्री हरि विष्णु जी, हे सूर्य श्रेष्ठ, आप मेरी बात को आदर पूर्वक सुनिए। मैं महादैत्य जलंधर का वध अवश्य करूंगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप चिंता मत कीजिए तथा सभी देवता भी भय मुक्त और संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले जाएं। भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज के इन वचनों को सुनकर रमापति भगवान विष्णु संदेह रहित हो और देवगणों के साथ अपने स्थान को चले गए हैं। इसी बीच में वह अति पराक्रमी तथा बलवान दैत्यपति जलंधर युद्ध के लिए तत्पर असुरों के साथ कैलाश पर्वत के समीप आ गया है। कैलाश को घेरकर तीव्र सिंहनाद करता हुआ काल के समान वह महती सेना के साथ वहीं रुक गया। उसके बाद दैत्यों के सिंहनाद से उत्पन्न महाकोलाहल सुनकर दुष्टों का संहार करने वाले तथा महालीला करने वाले भगवान शिव आज अत्यंत क्रोधित हो उठे हैं। तब महालीला करने वाले कौतुकी महादेव ने महाबलवान नंदी आदि अपने गणों को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी है।
तब भगवान शिवजी की आज्ञा से नंदी, गजमुख आदि प्रमुख सेनापति तथा सभी गण बड़ी शीघ्रता से युद्ध के लिए उद्धत हो गए हैं, तत्पर हो गए हैं। आज सब मिलकर युद्ध संबंधी शब्द करते हुए कैलाश पर्वत से उतरे हैं और इसी समय भगवान शिव के गणों तथा दैत्यों में अस्त्र शस्त्रों से घोर युद्ध होने लगा है। उस समय वीरों में हर्ष उत्पन्न करने वाली भेरी, मृदंग तथा शंखों की ध्वनियां और हाथी, घोड़े तथा रथों के शब्द से नादित हुई पृथ्वी कंपायमान हो उठी है। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, प्राश और पट्टिशों से आकाश मंडल मोतियों से भरा हुआ जैसा लगने लगा। मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदल सेनाओं के द्वारा पृथ्वी इस प्रकार भर गई जैसे पूर्व समय में इंद्र के वज्र से आहत हुए पर्वत राजों से भरी हुई थी। उस समय प्रमथों के द्वारा मारे गए दैत्यों और दैत्यों के द्वारा मारे गए प्रमथों के मज्जा, रक्त और मांस के कीचड़ से पृथ्वी व्याप्त हो गई, जिससे उस पर चलना असंभव हो गया। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रमथ गणों के द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से बारंबार जीवित करने लगे। दैत्य सेना को बार बार जीवित हुआ देखकर व्याकुल तथा भयभीत सभी शिवगण आज भगवान शिव की शरण में आए हैं और सारी घटना उन्होंने निवेदन की है। सब कुछ सुनकर भगवान रुद्र ने अत्याधिक क्रोध किया है और दिशाओं को प्रज्वलित करते हुए वे भयंकर और अत्याधिक रौद्र रूप वाले हो गए हैं। उस समय भगवान शिव के मुख से महाभयंकर कृत्या प्रकट हो गई। ताड़ वृक्ष के समान उसकी जांघें थी, गुफा के समान उसका मुख था और उसके स्तन से बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते थे। हे राजन, महाभयंकर वह कृत्या बड़े वेग से युद्ध भूमि में आ गई और महान असुरों का भक्षण करती हुई विचरण करने लगी। इसके बाद वह निर्भय हो शीघ्र ही वहां पर आई जहां महान दैत्यों से घिरे हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे। हे राजन, वह अपने तेज से आकाश और पृथ्वी को व्याप्त करके शुक्राचार्य को अपने गुहा देश में छिपाकर आकाश में अंतर ध्यान हो गई। तब युद्ध दुर्मद दैत्य सेना के वीर शुक्राचार्य को तिरोहित देखकर मलिन मुख होकर रणभूमि से भागने लगे। शिवगणों से भयभीत हुई असुरों की सेना वायु के वेग से बिखरे हुए तृण समूह की भांति भागने लगी है। इस प्रकार गणों के भय से दैत्यों की सेना को छीन भिन्न होते देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और कालनेमी को महान क्रोध आया है। उन महाबली तीनों सेनापतियों ने वर्षाकालीन मेघ के समान बाणों की वर्षा करते हुए शिवगणों की सेना को भगाना आरंभ किया है। चारों ओर हाहाकार मच गया है। उन असुरों के बाण शलभ समूहों की भांति आकाश तथा सभी दिशाओं को व्याप्त करने लगे हैं। भगवान शिव के गणों की सेना आज कांपने लगी है। इस समय सभी भयभीत हैं। सैकड़ों बाणों से भिंदे हुए तथा रुधिर की धारा बहाते हुए भगवान शिव के गण वसंत ऋतु में किंशुक के पुष्प की भांति सुशोभित हो रहे थे और उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं हो पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। इस प्रकार अपनी सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर कुपित हुए, क्रोधित हुए गणेश, कार्तिकेय और नंदी आदि महान क्रोध करके बड़ी शीघ्रता से महान दैत्यों को रोकने लगे। आज भगवान शिव के गणों और दैत्यों में महाघोर युद्ध होने लगा है। चारों ओर हाहाकार मची हुई है। आज भगवान शिव की कृपा से गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी जी ने दैत्यों की महान सेना को रोक दिया है। इस समय सभी भगवान शिव के गण प्रसन्न हैं। प्रसन्न होकर वो भगवान की जय जयकार करने लगे हैं। सभी दैत्य आज भय के मारे कांपने लगे हैं। भगवान शिव के गण सभी दैत्यों को रोक रहे हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में कार्तिक मास महत्म्य के 14वें अध्याय की कथा को आप सुन पाएंगे। तो इन कथाओं से जीवन में सुख, शांति, आनंद मिलते हैं। कार्तिक मास में विशेष रूप से भगवान का नाम लिया जाए, भगवान के नामों का जाप किया जाए, इन कथाओं को सुना जाए तो पुराने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस जन्म में हमारा मन प्रभु चरणों में लग जाता है, जिसके फल स्वरूप जीवन में अपने आप सुख, शांति, आनंद आ जाते हैं। मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।
तो कार्तिक मास के परम पवित्र समय में प्रातःकाल स्नान के नियम का पालन कीजिए, भगवान की पूजा आराधना कीजिए, तुलसी माता की पूजा आराधना कीजिए, भगवान की कथाओं को अधिक से अधिक सुनिए, उन्हें पढ़िए, भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दीजिए। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। कार्तिक मास में कथाओं को सुनना या पढ़ना आवश्यक होता है। बिना कथा के कार्तिक मास व्यतीत नहीं करना चाहिए। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।